बदल दे आज। हालेलुया। तैयार हो आज के वचन के लिए, क्योंकि वो वचन बेच के चंगा करता है, छुड़ाता है और ब्लेस करता है। वचन बेच के फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। बोलो वो महान परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह महान परमेश्वर है। उसने परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर नहीं जाना और मनुष्य सा हो गया। बोलो आदमियों जैसा हो गया परमेश्वर होते हुए भी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। सब बोलो आमीन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ले। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बोलो आमीन आमीन। क्यों ये नाम श्रेष्ठ है? लिखा मनुष्य के बीच में और पृथ्वी में और स्वर्ग के नीचे, लिखा कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। कोई नाम नहीं। मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि ये वचन कहता है कि वो एक महान नाम है, महान नाम। जैसे कई बार लोग कहते थे मेरा नाम ले ले जाके उसे तेरा काम हो जाएगा, उन्होंने कह दी मैनू। और नाम वही है, बाइबल कहती है, जो चलता है, जिससे हम छुटकारा पाते हैं, जिसके द्वारा। क्योंकि ये नाम कोई मनुष्य नाम नहीं है। लिखा जब मरियम को कहा कि तू कुंवारी है, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत ने उससे आके कहा। बोलो स्वर्गदूत ने कहा। तो ये नाम कौन सा है? बोलो स्वर्गीय नाम, स्वर्गदूत लेके आया। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया नाम है, ये आम नाम नहीं है। इसीलिए शैतान चिढ़ता है इस नाम से, है? जहां पे लिया जाता है वहां पे जाके क्या करता है? पंगा डालता है। इसीलिए वो चिढ़ता है, वो डरता है, क्योंकि ये जबरदस्त नाम है। अगर दुष्ट आत्मा के ऊपर बोल दो तो वो तड़पेगी दुष्ट आत्मा। गरीबी में बोल दो कि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से मैं धनी हो चुका हूं, तो ये यीशु नाम आपकी कंगाली को दूर कर देगा। और लिखा उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से उत्तम है। हालेलुया। आपका क्या नाम है? मिथुन। एक हीरो भी है फिल्मों में, मिथुन। कितने नाम के आपको मिथुन नाम के लोग मिल जाएंगे, कितने नाम के। कहीं लिखा हुआ होगा, कहीं बोला हुआ होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मगर यीशु किसी और दूसरा नाम नहीं है। कोई बंदे का नाम यीशु नहीं। ये महान नाम है। जो महान है वो महान है। क्या कोई कह सकता है कि मैं परमेश्वर हूं? कोई बंदा? और फिर जो नाम मनुष्य दे सकता है वो कई हो सकते हैं। किसी भी शहर में चले जाओ, देश में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, को मिथुन नाम के बहुत लड़के मिल जाएंगे। यीशु नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर मिलेगा तो बाइबल में नहीं मिलेगा। दूसरा यीशु कोई भी नहीं है। ये महान नाम है और सब नामों से उत्तम है। हर नाम की फोटोस्टेट कॉपी है, मगर यीशु मसीह की फोटोस्टेट कॉपी नहीं, उसके नाम की। अगर वो दिया गया तो यीशु को ही दिया गया, वो मरियम को ही दिया गया।
कि तू अपने बेटे का नाम यीशु रखना, क्योंकि इस वचन को, इस नाम को लोग समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो ब्लेस होते हैं, वो जानते हैं कि यीशु नाम क्या है। ऐसे नहीं बोलते कि यीशु नाम, इक्को नाम और ऊंचा नाम, नाम बहुत है। लिखा तुम्हें वो नाम दिया गया जो सब नामों से उत्तम है, उत्तम। ये कोई यारा गहरा नहीं जिसका नाम मर्जी रख लो, है? ये ब्लेस्ड नाम है और सुपर ब्लेस्ड नाम है। ये स्वर्गदूत लेके आया मरियम के पास, और इसीलिए जब दुष्ट आत्माओं को बोला जाता है वो जानती है कि यीशु कौन है। जब गरीब व्यक्ति के पास बोला जाता है, उसको दिया जाता है, वो बोलता है यीशु के कारण मैं धनी हो चुका हूं, तो वो फिर धनी होता है, वो गरीबी उसके पास से चले जाती है। बीमार नाम पे जब बोला जाता है, बीमार व्यक्ति पे हीलिंग देने के लिए कि यीशु के नाम में खड़े हो जाओ, तो बीमारियां जाती हैं छोड़ के। इसीलिए लिखा उस यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, वो किसी को दबाव में नहीं डालता कि मुझे मानो, नहीं डालता दबाव। वो किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ता। वो नहीं कहता कि मैनू मनो जी, नहीं तो मैं तुहानू इदां कर दूंगा। सुनिया कदी? सुनिया किसी बंदे दे विचों कोई यीशु दुष्ट आत्मा बोल रहा, या कोई किसी बंदे दे विचों बोल रहा मैं यीशु बोलदा भाई, मैनू तो इन्नू मन्निया नहीं, इन्नू तां करके मैं गरीब रखिया। सुना, वो महान है, बोलो महान है। इसीलिए एक ही नाम है ये, स्वर्ग में जाओगे वहां पे मिलेगा आपको, पृथ्वी में जाओगे वहां पे मिलेगा आपको। और इसीलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, लिखा यीशु मसीह ने परमेश्वर होते हुए भी, क्योंकि अगर छुटकारा मिल रहा हमें तो ये पावरफुल है। इसीलिए लिखा यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने आप को नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मुझे मानो आप। लोगों ने मारा, कोड़े मारे पीठ पे, मुंह पे थूका उसके। ये पिता ही अपने बच्चों के लिए कर सकता है। आमीन, हालेलुया। लिखा अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया। और जो यीशु को मानने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को शून्य करते हैं, दीन करते हैं, मगर सिर्फ पहचान करनी है। यीशु को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, केवल यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, वो सबका है। अगर क्रिश्चियन लोगों का होता तो सारे क्रिश्चियन लोग आज ब्लेस्ड होते। आज सारे बरकतां दे नाल भरे हुए होंगे। मगर किदा यीशु मसीह, ਜਿਹੜਾ यीशु मसीह ਦਾ विश्वास करदा कि वो मेरा परमेश्वर, और मुर्दियां दे विचों जी उठिया परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए उसको कहने की जरूरत नहीं है, किसी को दबाव डालने का, डराने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह को। इसीलिए लिखा कि विश्वास के द्वारा व्यक्ति बचाया जाएगा। विश्वास के द्वारा आप विश्वास करते हो, आप ब्लेसिंग ले रहे हो। आप चाहे जो भी मर्जी हो, आप चाहे किसी भी धर्म जात के हो, यीशु मसीह सबके लिए आया, वो सबके लिए मारा गया, सबके लिए। और इस बात पे विश्वास करना है। लोग इस बात पे विश्वास करके हम क्रिश्चियन हैं, नहीं, हम मसीह अति भी ईसाई हैं जी, नहीं, इस बात पे नहीं। इस बात पे विश्वास करना कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो कब्र और मौत को जीत के बाहर आ गया। वो कब्र में डाला गया, वो कब्र में पड़ा, वो मरा, कब्र में पड़ा, और कब्र को जीत के और मौत को जीत के वो आज जीवित है हमारे बीच में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे बीच में हैं। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में हैं, अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में हैं। और मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और मुर्दों में से जी उठा। बोलो मैं विश्वास करता हूं इस बात में। वो महान परमेश्वर है,
उसने बोलो मेरी दीनता पे दृष्टि की है। हालेलुया। फिर लिखा यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसको कोई मैं बात बता रहा हूं आपको कि यीशु मसीह को किसी को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है कि मुझे मानो। वो परमेश्वर है, कहता प्रेम करो, विश्वास करो, मैं आपके साथ हूं। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, लिखा उसी का उद्धार होगा, मतलब छुटकारा, मतलब मुक्ति, मतलब बीमारी से बाहर निकल जाना, मुक्ति, उद्धार का मतलब। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, इसी कारण किया क्योंकि उसने अपने आप को महान नहीं बनाया। वो मनुष्य के बीच में आया, मनुष्य बना, वो उसने हर आज्ञाकारी को माना, चाहे मुश्किल भी आए, चाहे प्रॉब्लम भी आई, चाहे उसकी बेइज्जती की गई, अनादर किया गया, फिर भी यीशु मसीह बना रहा जैसा परमेश्वर ने उसे कहा। इसीलिए वो महान है, उसको एक नाम दिया गया, सब नामों से उत्तम। मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं जो दिया गया, जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके, आजाद हो सके। यीशु मसीह आजाद करता है। हम हर संडे, हर बुधवार टेस्टमनी को सुनते हैं और देखते हैं कि टेस्टमनी क्यों, क्योंकि जो जीवित है वो हमारे बीच में, जिसने वादे किए अपने वो हमारे बीच में है, जो मुर्दों में से जी उठा वो हमारे बीच में। अगर यीशु मसीह मरा हुआ होता तो उसकी कब्र आज भी बंद होती। जैसे हम देखते हैं ना, कईयों की कब्र है, बंद कब्र है, मगर यीशु मसीह की कब्र क्या है, वो खुली है। चाहे इंटरनेट पे देख लो आप, वो जीवित परमेश्वर है। इसका मतलब वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो चुका हो। इसीलिए वो हमारे बीच में वो काम होते हैं, इसीलिए अब छुड़ाए जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं और दुष्ट आत्मा से छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए यीशु मसीह ने कहा सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए, चालाक बंदों के लिए नहीं। कुछ लोग चालाकी करते हैं परमेश्वर के साथ, चर्च के साथ, मगर क्या कहा यीशु मसीह ने, कहते मैं विश्वासियों का पिता हूं, मैं विश्वासियों के लिए हूं जो विश्वास रखेंगे, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ भी असंभव नहीं है, संभव है विश्वास करने वालों के लिए कि यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया हुआ। यीशु मसीह को चाहे कोई माने चाहे ना माने, उसको कोई नाराजगी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने तुसी मनो चाहे ना मनो, परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं पैंदा, ओहदा सिंहासन नहीं हिलदा। बहुत सारे लोग नहीं मानते, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, डाका कर पाते हैं, व्यभिचार करते हैं, ठगियां करते हैं, परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं उन्हां दे नाल। कुछ लोग मानते ने, तुसी विश्वास करते जी तां तुसी अज इत्थे जी, तुसी विश्वास करते जी, वो तुहाडे नाल लव करदा। जे कोई उन्होंने ना मन्ने तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पैंदा। अज बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो परमेश्वर दे विच नहीं है, वो नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पैंदा, उहदा सिंहासन नहीं हिलदा, बिल्कुल नहीं फर्क पैंदा परमेश्वर। जे असीं विश्वास करांगे तो साडी लाइफ च की होएगा, ब्लैसिंग आऊगी, साडी लाइफ वधिया होगी। बहुत सारे लोग जब चर्च स्टार्ट किया, शुरू किया, बहुत सारे लोग चले गए, उन्होंने क्या सी दस्या सी दर्शन की परमेश्वर इत्थे काम करूगा, लंगड़े चलणगे, पत्थरियां निकलणगियां, रसोलियां निकलेंगे इंस्टेंट, है गूंगे बोलणगे, बोले सुनणगे। और लोगों ने अज विश्वास नहीं किया 10 साल पहले, 8 साल पहले। अज वो बोलते हैं शायद असीं चर्च नाल जुड़े होए हुंदे, अज असीं प्रॉब्लम दे विच ना हुंदे। मगर परमेश्वर का भवन सारे दे लई खुला है,
आमीन।